नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाई पीजी लाइफ सक्स। ये एक फ्रेज है, एक सेंटेंस है जो कि अमंग द मेडिकल स्टूडेंट, इंटर स्टूडेंट के अंदर ये बात बहुत ही होता है। पीजी लाइफ बहुत टफ है, एकदम टाइम नहीं मिलता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। व्हाई पीजी लाइफ एक सक्स। तो आज के वीडियो में ये नहीं जानेंगे कि आज का आपको पीजी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो नीट एमडीएस के बारे में हो या एमबीबीएस करने के बाद हो, बीडीएस करने के बाद हो, जो भी हो। लेकिन पीजी में क्या-क्या चैलेंजेस आता है, क्या-क्या कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ता है, क्या-क्या टफ चीज़ आपको फेस करना पड़ता है। मैं बहुत करीब से बहुत सारा पीजीज़ को देखा हूँ। उन लोगों को जो डाटा मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ, वो मैं नोट्स डाउन किया हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा जितना भी अच्छे से हो सके 10 पॉइंट्स व्हाई पीजी लाइफ सक्स, ये सब पॉइंट्स के बारे में हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, "क्या तुमने पीजी किया है? क्या तूने पीजी किया है?" तो क्यों बोल रहे हो? देखिए, बाहर कितना गर्मी है, वो बाहर जाके ही बोलना होगा ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के भी बोल सकते हैं, बाहर का हाव-भाव देख के, बाहर कितना गर्मी है। उस टाइप ही मैं बहुत सारा पीजी से बात किया हूँ, बहुत आस-पास जाके उन लोगों से बात किया हूँ। क्या चल रहा है, कैसा पीजी लाइफ होता है, क्या-क्या चीज़ करना पड़ता है, कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड मिलता है। ये सब जानने के बाद बहुत दिन से नोट डाउन किया हूँ। आज मैं वो डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है? कुछ-कुछ डाटा, सब डाटा एकदम मैं पब्लिकली आके बोल नहीं सकता। कुछ-कुछ डाटा मैं शेयर करूँगा, अब उस हिसाब से जाँच करना। फास्ट एक होता है पीजी लैब स्टार्ट करने के बाद आपका पूरा क्लिनिकल हो या कोई भी, अगर नॉन क्लिनिकल ब्रांच चूज़ किया तो क्लिनिकल पूरा पेशेंट वर्क के साथ आपका पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होना जाना पड़ता है। पूरा पेशेंट डीलिंग स्टार्ट हो जाता है, आपका फ़ोन कॉल अवेलेबिलिटी आपका पूरा चला जाता है। एक मेडिकल फील्ड में है, डेंटल हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल में आप जॉइन किया, कभी भी कुछ भी पेशेंट का प्रॉब्लम हो, कुछ भी पेशेंट का काम हो, आपको कॉल करेंगे। आप जितना भी आपको उतना प्राइवेट टाइम और प्राइवेट रहेगा नहीं, जो फैमिली टाइम, जो पर्सनल टाइम, मी टाइम जिसको बोलते हैं, इन इन दिनों में वो मी टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो पेशेंट के साथ आप इन्वॉल्व होंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट कभी भी आपको कोई भी कारण में फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है? आप अवेलेबल होना पड़ेगा, बहुत अवेलेबिलिटी आपको होना पड़ेगा। एक देन आपका अभी देखिए, कोई भी यूजी कोर्स परस्यू करते-करते एटलीस्ट आने के टाइम में 19, 18, 19 ईयर्स में आते हैं मैक्सिमम, अगर कोई ड्रॉप नहीं दिया तो, या तो 1 साल ड्रॉप दिया, ठीक है? बहुत सारे होते हैं 3-4 साल भी ड्रॉप देता है। मैं पकड़ लेता हूँ 1 साल ड्रॉप नहीं दिया, 18 में आया, 19 में जॉइन किया, जॉइन नाइन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24 में आपकी इंटर्नशिप खत्म हो गया, 25 में हम पीजी का एग्ज़ाम देके पीजी लाइफ जॉइन कर लिया। 25, 26, 27 इयर्स ओल्ड, मॉडर्न में 2024 में आके भी, इस ज़माने में आके भी 26-27 साल में आप पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई का मकसद क्या है? सबका पढ़ाई का क्या मकसद है? एक्चुअली यही हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को कुछ नॉलेज गेन करना है, कुछ गेन करके सोसाइटी की वो नॉलेज या जो भी लर्निंग्स है वो दे के हम लोग का कुछ अर्निंग करना है। अर्निंग खुद का लाइफ और भी बेटर करना है, एक स्टेबल इनकम रख के। लेकिन अभी भी हम लोग 26, 27 इयर्स ओल्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। आस-पास का जो जो एक फोमो क्रिएट होता है, सेल्फ एस्टीम थोड़ा लो हो जाता है। आज के दिन में शार्क टैंक बहुत बूम हो रहा है। 20, 21, 22 साल का लड़का कितना कुछ कर रहा है। ये सब आस-पास का न्यूज़ आपके पास आएगा। आपका जो स्कूल मेट्स है, बैचमेट्स था, वो लोग भी कौन क्या नहीं, बहुत सारा होता है, एक्सेप्शनल केस भी होता है, लेकिन बहुत सारा इकोनॉमिकली बूम हो रहा है। आप 3 साल यहाँ पे 26 प्लस 28 की उम्र में भी बुक लेके पढ़े हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुक लेके पढ़ा रहना खराब बात है, लेकिन वो आप उतना भी वो लोग जैसे एक्सपोज़र कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उस टाइप का एक फोमो क्रिएट होता है। ये मैं बहुत डीपली मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ, एक फ्रस्ट्रेशन वहाँ से भी आता है, एक डिप्रेशन टाइप का चीज़ वहाँ से भी आता है। बहुत ही मैं जो बात बोल रहा हूँ डीप चीज़ है, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में जाके थिंकिंग करना पड़ता है। कोई बाहर में आके आपको ये सब डायरेक्टली बोलेगा नहीं। बहुत मुझको एक बोल सकते हो सोशल ऑब्ज़र्वर बोलते हो, सोशल एनालिस्ट भी बोल सकते हो। बहुत डीपली मैं जाके उन लोगों का देखा हूँ। कोई आके मुझे नहीं बोला ये सब चीज़ के बारे में उतना। मैं देखा, सब कुछ समझा, समझने के बाद नोट्स बनाए, बनाने के बाद ये सब ठीक है। 3 3 आपका पीजी लैब के दौरान बहुत सारा प्रेशर रहेगा। एक तो पढ़ाई का प्रेशर, सेकंड पेशेंट का प्रेशर, पेशेंट का वर्कलोड रहेगा आपको, बहुत वर्कलोड रहेगा। देन आर्टिकल पब्लिश करने का अलग से प्रेशर रहेगा, आर्टिकल रहेगा, पेपर पब्लिश करो, थीसिस करो, उसके लिए खुद को टॉपिक ढूँढना, खुद को टाइप करना कंप्यूटर में। ये सोचिए, एक जा रहा है डॉक्टर, एक पीजी स्टूडेंट सुबह पेशेंट देख रहा है, पेशेंट देख के थक कर 5-6 बजे आ रहे हैं, आने के बाद रेस्ट नहीं मिल रहा। आने के बाद फिर से उसका पेपर, आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस, ये सब, वो सब, सेमिनार-टेमिनार, इस सब के लिए फिर से पीपीटी बनाना पड़ रहा है 26-10 की उम्र में। वो भी बेसिक पीपीटी, जस्ट क्लासरूम जैसा 5-6 वहाँ पे जो चल रहा है उस टाइप का पीपीटी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको कोटा है,
को सबमिट करना है, एक कोटा का अलग सा प्रेशर रहता है, आर्टिकल के कोटा, पेपर पब्लिशिंग का कोटा, थीसिस का कोटा, पेशेंट कोटा, कितना पेशेंट करोगे, ऐसे नहीं कम कम, बहुत सारा पेशेंट, कितन उसके ऊपर भी पीजीज के अंदर कंपटीशन रहता है, ये अगर ज़्यादा कर लेगा तो उसको फोमो होगा, ये अगर कम कर लेगा उसको फोमो होगा। तो ये बहुत सारा चीज़ रहता है, पेशेंट के ऊपर कोटा, थीसिस का, तो इस सब में बहुत सारा पैसा भी जाता है, इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो है, एग्जाम का डर भी रहता है। एक पीजी लाइफ जा रहा है, पीजी स्टूडेंट जा रहे हैं, सुबह पेशेंट वर्क कर रहे हैं, पेशेंट वर्क के बाद ये सब सेमिनार, थेसिस, आर्टिकल, पब्लिश, ये सब का अलग से प्रेशर रहता है। उसके बाद उसको बुक्स भी पढ़ना है, 3 ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पीजी लाइफ है, मिल नीट एमडीएस कोर्स में। पीजी लाइफ में आपको पढ़ना भी है, बहुत मोटा मोटा बुक, ऐसे नहीं कि बहुत छोटा छोटा हम लोग का यूजी लाइफ कैसा बुक, वो सब पढ़ना है, एग्जाम भी देना है, वो भी पास करना है। इतना सब मेंटेन इतना ईजी नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलता है पीजी लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत टफ है। उसके बाद सुनते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। अब अगर फर्स्ट ईयर एज ए पीजी ज्वाइन किया, ठीक है, उसके बाद और एक बोल देता हूँ पॉइंट, नीट एमडीएस के बारे में बोलूंगा। टोटल 25,000 स्टूडेंट नीट एमडीएस देता है, और सीट कितने हैं गवर्नमेंट सीट, ओनली 200, 25,000 स्टूडेंट ओनली एक सीट के लिए लड़ता है, सबके साथ सबका लड़ाई हो रहा है, लेकिन सीट वहाँ पे कितने हैं, 200। वो भी आपका कौन सा एक्सपेक्टेड डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वो भी अब ठीक नहीं है। टोटल ऑर्थो, प्रोस्थो, एमआर, पीडीएस सब मिला के गवर्नमेंट सीट 200 ही है, और प्राइवेट सीट तो बहुत है, वो खाली है, पड़ा रहेगा। लेकिन वहाँ पे कितना कॉस्ट है पता है, हर एक प्राइवेट कॉलेज का आपका 40 to 60 लाख प्राइस है। कोई भी एक पीजी कोर्स परसू करने जाओगे, गवर्नमेंट में मिलेगा तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, 1 लाख में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, आपका पर्स मिलेगा। लेकिन मिलने का चांस देखिए कितना रिस्क, 25,000 स्टूडेंट दे रहे हैं वहाँ पे, जो मिलने का चांस है 0.008% वहाँ पे चांस है। समझ रहे हैं कितना टफ कंपटीशन है फर्स्ट ईयर, इतना आपको तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो अलग से फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन आएगा, क्योंकि आपका सारा टाइम इंटर्नशिप में गया पढ़ाई के चक्कर में, बाकी इधर उधर कुछ इंजॉय भी नहीं कर पाए, कुछ अलग भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपको लगा भी नहीं, इस टाइप की फ्रस्ट्रेशन भी आता है। दिन आपका प्राइवेट में जाने का मन करता है, प्राइवेट में फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, 40 to 50 lakhs, 60 lakhs, 70 lakhs, ऐसा ऐसा है। ओनली फॉर डेंटल में जो बोल रहा हूँ, डेंटल के डिपार्टमेंट्स में ऐसा ऐसा पीजी का फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉलेज वाइज। उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया, आप एक सीनियर के ऊपर, हर एक भाग में आप सीनियर के ऊपर अलॉट होगा। जैसे आप एक पार्टिकुलर सेकेंड ईयर पीजी के अंडर रहोगे, वो सेकेंड ईयर पीजी पार्टिकुलर थर्ड ईयर पीजी के अंडर रहेगा, वो थर्ड ईयर पीजी एक पार्टिकुलर फैकल्टी के अंदर रहेगा उस डिपार्टमेंट, और हर एक फैकल्टी एक पार्टिकुलर एजीओटी के अंदर रहेगा। तो एक जॉनर के अंदर, हर एक कैटेगरी के अंदर आप रहोगे, और आपका बाई चांस एक बार कोई भी अगर पीजी और एक सीनियर अगर खराब निकल गया, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छा होने का चांस बहुत कम है, लकीली आपको अच्छा कोई पीजी टीजी मिलेगा, लेकिन आपको किस तरह यूज़ करेगा, यूज़ यहाँ पे बहुत होता है, यूज़ मिस यूज़ बहुत फेस करते हैं पीजीज लोग। मेरा पेशेंट कर दो, मेरा पीपीटी बना दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये ले लो, ये कर दो, बहुत मैं देखा हूँ, बहुत देखा हूँ। थर्ड ईयर जो पीजीज है, सेकंड ईयर लोगों को बोल रहा है ये काम कर दो, वो काम कर दो, सेकंड ईयर पीजी लोग फर्स्ट ईयर पीजी को बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर पीजी लोग इंटर्न लोगों को बोल रहा है, इंटर्न लोग ये सब कर रहे हैं, करना पड़ेगा। और किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते, कंप्लेन करेगा तो हाईलाइट हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, एजीओटी के पास रिपोर्ट चला जाएगा, एनओसी नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस टाइप के सिचुएशन अब है, तो आपको 3 साल ऐसे सर्वाइव करने, आप समझ लीजिए क्या चीज़ है। तो सीनियर्स एंड देयर फार्मेसी प्रोग्राम जिसको बोलता है ये कर दो, वो कर दो, ये सब वो सुनना पड़ेगा। सेंस ऑफ कंट्रोलिंग आपको फील करेंगे, जैसे आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, कुछ आके बोल नहीं सकते ऐसे, ठीक है, क्योंकि ऐसी है, सब सीनियर है, सीनियर के ऊपर ऐसे बोल नहीं सकते, कॉम्प्लेन हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, हेल्प नहीं करेगा, आपको सीखने नहीं देगा, लर्निंग नहीं होगा, वैल्यूएट नहीं होगा, आप इतना सारा फी पेमेंट किया हो, ठीक है। ये सब एक डर रहता है, एक डर, एक पावर ऑफ कंट्रोलिंग, सेंस ऑफ कंट्रोल यू विल फील कि आप कंट्रोल्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको काम सीखने को नहीं मिलेगा। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा सा कुछ काम सिखा देगा, आपको हार्ट ट्रांसप्लांट सिखा देगा, ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी सिखा देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। छोटा छोटा काम जो कि आप आराम से, आप कॉन्फिडेंट हो, गूगल, यूट्यूब, नेट, इंस्टाग्राम, आराम से देख के वो सब काम सीख सकते हो। वो सब काम सीखने के लिए अलग से ओवर रेटेड हाइप करके रखा है ये लोग। कुछ कुछ काम है सीखने के लिए, है एक एडमिंटर चाहिए, गाइड चाहिए, एक सीनियर चाहिए, लेकिन मैक्सिमम काम के लिए यही सिचुएशन हुआ है। मैं देखा हूँ, बहुत अच्छे से देखा हूँ, बहुत क्लोजली देखा हूँ। पावर ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करने के जैसे फीलिंग में देखा हूँ। एक यू विल फील लाइक यू आर कंट्रोल्ड बीइंग अदर्स योर सीनियर्स और फैकल्टीज इन अदर एरियाज। देन एक कॉन्फ्रेंस का अलग ही,
मैं देखा हूँ मैक्सिमम पीजी लाइफ में या यूजी लाइफ में ही बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जो बाहर में स्टेट में कॉन्फ्रेंस होता है, जिस स्टेट के कॉलेज में आप पढ़ते हो, वो उसका कॉलेज में अगर कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसको आप अटेंड करना ही पड़ेगा, उस डिपार्टमेंट से अगर हो रहा है। नहीं तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा फैकल्टी के सामने, मार्क्स नहीं मिलेगा, एग्जाम का डर है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से पास करना है, एनओसी लेना है, डिग्री लेना है, ये एक डर रहता है कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना। और एक मैं चीज़ बहुत अच्छे से देखा हूँ कि मैक्सिमम पीजी जो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, दूर दूर स्टेट जाते हैं, वो एक्चुअली क्या लर्निंग्स हो रहे हैं उसके लिए नहीं जा रहे। मेनली उन लोग का एक कोटा रहते हैं कॉन्फ्रेंस का, इतना कॉन्फ्रेंस तुमको अटेंड करना है, ये वो कोटा कंप्लीट के लिए। दूसरा चीज़ है, वो लोग थोड़ा माइंड फ्रेश करने जाता है, क्योंकि इतना वर्कलोड, इतना स्ट्रेस, इतना कुछ रहता है पीजी लाइफ, फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वो लोग थोड़ा यहाँ से दूर जाके स्ट्रेस रिलीज करने के लिए थोड़ा घूमने टूमने के लिए जाता है। मैं बहुत अच्छे से, बहुत एकदम क्लोजली देखा हूँ पीजी लाइफ का स्टूडेंट, बहुत अच्छे से, कोई आपको ये सब बोलेगा नहीं। उसके बाद मैं आके बहुत दिन से सोच रहा था बनाऊंगा। इससे अलावा बहुत सारा चीज़ है, मैं ऐसे पब्लिकली सब कुछ नहीं बोल सकता, जो जो बोलने वाला थोड़ा चीज़ है वही मैं बोलूँगा। बाकी आपको देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक्सक्लूसिव प्लेटिनम वीडियोस का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके बाद और एक पॉइंट जो है, 9th नंबर पॉइंट, अनएक्सपेक्टेड हाईली फी स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट में तो आपको मिलने का चांस 0.008% है, ठीक है, बहुत ही कम है। नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन होगा, प्राइवेट में पढ़ने का मन होगा, क्योंकि एक साल अगर बर्बाद हो गया आपका पढ़ते पढ़ते, इस टाइप की फीलिंग आएगा। उससे अच्छा कोई भी पीजी कोर्स ज्वाइन कर लो, इस टाइप की फीलिंग आएगा। पीजी कोर्स प्राइवेट में फी स्ट्रक्चर है 40 to 60 लाख, 50 लाख पकड़ लेता हूँ। हाईली फी स्ट्रक्चर आज के ज़माने में 40 to 50 लाख, 60 लाख। कोई भी आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी में आसानी से 2 BHK का फ्लैट मिल जाएगा। कोई भी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई भी बेसिक एजुकेशन लेके मंथली 60 to 60,000, 60-70,000 अर्न कर सकते हो। क्या क्या प्रोसेस है वो मेरे पास है, जानना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ है। एट लास्ट वही मैटर करता है। दिन के एंड में आप क्या मेहनत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना अर्निंग आपको हो रहा है, आपको फैमिली में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कितना लाइफ को ऐड कर सकते हो, ये सब यही मैटर करते हैं। कितना ऐसी तैसी करा कि ये सब का मेरे हिसाब तो कुछ वैल्यू नहीं है। अनएक्सपेक्टेड हाईली एक्सपेंसेस तो एक फी स्ट्रक्चर के बोल दिया। मेनली ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में दिखा हूँ, एक कैमरा खरीदना पड़ता है, हर एक पीजी स्टूडेंट को अलग से कैमरा खरीदना पड़ता है, जो कि ऐसे नॉर्मल 20-30,000 का नहीं, 50-60,000 का कैमरा, लेंस, वो सब का मेंटेन करना, लैपटॉप टैपटॉप वो सब तो अलग से ही चलता है, ठीक है। ओएस डिपार्टमेंट के लिए कैमरा, हर एक स्टूडेंट को कैमरा खरीदना पड़ता है। उन लोगों का एक डाटा टाटा, सब कितना पेशेंट किया, कैसे किया, बिफोर का पेशेंट कैसा है, आफ्टर पेशेंट, ये सब हर एंगल का पेशेंट का फोटो, ये सब अच्छे से रिकॉर्ड करने सजा के रखना पड़ता है। ये इसका तो अलग ही प्रेशर रहता है। ये थर्ड ईयर पीजी, सेकंड ईयर पीजी को बोलेगा तुम मेरा लैपटॉप पे सजा, सेकंड ईयर बोलेगा फर्स्ट ईयर को, फर्स्ट ईयर बोलेगा इंटर्न लोगों को, ऐसा चलता रहता है। उसके बाद एक अच्छा सा एक ह्यूमन स्काल जो होता है, एकदम असली वाला नहीं, नकली वाला, लेकिन उसका भी प्राइस 20 to 30,000 है। ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में जो है उनका एक बेसिक चीज ये सब खरीदना पड़ेगा, एक कैमरा, एक स्काल प्लेट्स, ठीक है। जो लोग मेनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस टेस्ट करते हैं वो एसपीजी में, पोस्टो डिपार्टमेंट में एक आर्टिकुलेटर खरीदना पड़ता है, उसका प्राइस 30 to 40,000 है। उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है। आपका देखिए आरसीडी को इंडोकॉन्स डिपार्टमेंट में हाई फाई आपको एयर रूटर खरीदना पड़ता है, एक एक एयर रूटर का दाम 4 to 5,000। एक एयर रूटर तो आपका कभी भी खराब हो सकता है, फिर उसके साथ बार्स खरीदना है, आरसीटी का फाइल खरीदना है, सब कुछ खरीदना है। मेरा मेन मेन चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स, आर्मामेंट्रियम्स, ये सब मेनली अनएक्सपेक्टेड हाईली एक्सपेंसेस आपको रहता है एकेडमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी हिसाब से, इसको बहुत सारा स्टूडेंट को समझना चाहिए, नो फ्रेंड्स टू शेयर योर इमोशंस, ओनली 1 or 2 कोपीजीज यू विल मीट। मतलब आपका जैसे इंटर्नशिप में आपके यूजी लैब में एक 70, 80, 100 स्टूडेंट का बैचमेट्स था, उनमें से 3, 4, 5, 10 आपका अच्छा वाला दोस्त था, जिन लोगों के साथ आपका डेली कुछ बात करके, इमोशन शेयर करके एटलीस्ट इमोशनली कुछ सेटिस्फाई आप रह सकते हैं, मेंटल हेल्थ थोड़ा अच्छा रह सकता है, साइकोलॉजिकली आप अच्छा रह सकते हैं। पीजी लाइफ में वो वाला चीज़ मिलेगा नहीं। एक या दो को पीजी रहेगा, पीजी लोग एक साथ तो हॉस्टल में एक साथ रहते नहीं है, किस किस का अलग अलग फ्लैट रहता है। बाई चांस फ्लैट में एक साथ भी रहे तो मेंटेलिटी सेम होगा कि मैच नहीं, ये अलग स्टेट का, वो अलग स्टेट का। अगर लड़का लड़की हुआ तो पता नहीं, तो उसका मतलब आपका आसपास जो फ्रेंड सर्किल बहुत ही कम हो जाता है। एक जो बोलते हैं ना, इमोशन शेयर्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर्स करने से भी दर्द कम होता है। इतना सब कुछ, हार्ट वर्क, पेशेंट वर्क, अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कंट्रोल होने के बाद किसी के साथ अगर, देखो हर एक चीज़ आपको मम्मी पापा के साथ शेयर नहीं कर सकते, हर एक चीज़ आपका स्पाउस जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकते, और सबका होता भी नहीं है, ये भी एक बात है। तो
एक को-पीजीज़ भी उतना अगर कंफर्टेबल नहीं है, उतना अगर आपके साथ मेंटालिटी मैच नहीं किया, आप किसके साथ शेयर करोगे? इस सब चीज़ की वजह से एक स्टूडेंट, एक पीजी स्टूडेंट, एक मेडिकल स्टूडेंट, एक कोई भी डेंटल स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में जाता है, धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाता है। जाते-जाते अगर एक दिन वो क्रॉस कर गया, उसके बाद जाके सुसाइड करता है। उसके साथ तो बहुत चूज़ मैं बोला नहीं, कभी-कभी आपका ठीक-ठाक अगर निकल गए, नार्सिसिस्टिक अगर आपका सीनियर निकल गए, तो आपका क्या? आपका सीनियर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के ऊपर हर एक लेवल के ऊपर आपका जो सीनियर होगा, एक बार नार्सिसिस्टिक जो है उसका गूगल करके थोड़ा देख लेना क्या मेंटेन है, बिहेवियर उस टाइप का निकल गया तो आपका लाइफ क्या? खत्म पूरा। तो इस सब कारण है, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन मैं ये जो बोला, ये सब की चीज़ के अलावा भी बहुत सारा अच्छा-अच्छा चीज़ भी होता है, एक्सेप्शन भी रहता है, अच्छा चीज़ आपको सीखने को भी मिलता है। आप स्किल्ड अप हो सकते हो, बाहर जाके ये सब स्किल आप मोनेटाइज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा चेक करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज करो। मेरे इंस्टाग्राम में पेज है, जाके फॉलो कर दो। एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर जाओ, रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल पे नया हो तो पुराना भी हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और डायरेक्ट कुछ भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में मुझे टेक्स्ट करना। और कुछ-कुछ मैं वीडियोज़ बनाया हूँ, जो कि मैं पब्लिकली यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म में आके एकदम ओपनली नहीं बोल सकता, जो कि प्राइवेटली सिलेक्टेड पीपल के लिए बोलना चाहता हूँ। कुछ वीडियोज़ है, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ नाम के है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाके पे करके बहुत ही मिनिमम फी पे करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।